बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप गिरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कुछ न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनवसरी विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त में। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत बिन सोआ। सतगुरु मिले तो उभरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को विस्मरू में चलते देखा। किससे विपण जोड़ाता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीत आदि पग पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजयी को जाते हुए कर मरते देखा। रोते जगती और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिदा की चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रही, कितनी मजनू मुंह मोड़ चले। महापुरुष की वाणी है, क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे। क्षण भर में ही विनश जाएगी जो बालों की भीत। यह शरीर जो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है का ईश्वर विश्वास मत कीजिए। इनको विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि संसार शरीर और संसार, हम लोग अभी दुखालय में, दुख के घर में। संसार है दुखालय, शरीर भी है दुखालय। यह शरीर जो है दुख का घर है, दुख का घर है, दुख का घर। यहाँ जो भी आए गए हाथ मल के, सिकंदर भी आए, सिकंदर भी पश्चाताप करके चले गए।
और पश्चाताप करके झक मार करके चले गए। सिकंदर ने कहा मैं ही औसत था। संसार के धन को बटोरने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिया है। एक ऐसा समय जिस समय मैंने डॉक्टर को ढेर सारा प्रलोभन दिया है। आधा राज तक देने का मैंने वचन दे दिया था। सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन डॉक्टर मुझे मां से दर्शन करा दो। डॉक्टर ने कहा हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए। आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। डॉक्टर ने सत्य कहा, लेकिन मैं असत्य था, मैं ही असत्य था। मुझे विश्वास ही नहीं था कि संसार से जब चलेंगे एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा। मुझे विश्वास नहीं था। मुझे यही विश्वास था कि संसार का तमाम संपदा संग्रह करके यहां भी सुख से रहूंगा, वहां भी सुख से रहूंगा। लेकिन जाने के समय जब दंडायन ऋषि ने कहा है सिकंदर एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा। डॉक्टर ने कहा हे विजेता, दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। मैं तो अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया, मैं ही औसत था। सदगुरु सिकंदर ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी इस शरीर से जब जीवात्मा निकलेगी मेरे सारे शरीर को कफन से ढक देना, दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर था आज दुनिया से खाली हाथ चले गए। मेरे शरीर को यूनान ले जाना, राजमहल के अंदर में, राजमहल के अंदर में रखना, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देना। उसके बाद मेरे शरीर को कब्र में दफना देना और उस कब्र पर यही लिख देना कि इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक था, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली था। माली भी थे और मालिक भी थे। श्री सदगुरु आज खाली हाथ चला गया। संत कबीर साहब कहते हैं पछताए बेमान, हम तमाम को कहते हैं, सुन देते ना, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। संत कबीर ने कहा पछताए बेमान, गुरु के बिसारी पछते वे, हर जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रह तो है तो जम दो, कामों नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जी तो बेहतर दे। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करिले पर जा। उपाय कर लीजिए, बचने का उपाय कर लीजिए, बचना चाहते तो बच जाइए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या? आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, परमारा सुमार के अमृत में मानी है। जहां रहना नहीं है वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम है, जो बीता सो बीतिया अब हो गो गुरु नाम है। संत बता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को
बड़ो संतान में ही भेज दिया है। संत बता कर गाय सबको दियो सुना के, अब तो रहे चुपा। इसलिए अपने जीवन के बाद उनको सब सदगुरु के हवाले कीजिए। अभी सुन लेते, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, वह परलोक में दुख पाता है। सिर धुन उड़ करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है, परमात्मा मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी सत्संग हो रहा है, बहुत आदमी को जानकारी, लेकिन फुर्सत नहीं है। समय नहीं है। आएगी नोटिस जमानत न होगी, या पल्ले गद कुछ अमानत न होगी। सरसी जब जीवात्मा निकलेगी, जमराज पकड़ करके, जमदूत पकड़ करके लेके चले जाएंगे, और उस समय चीखेंगे चिल्लाएंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कहा कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। रक्षा करने वाले अगर कोई है तो सामर्थ्यवान सदगुरु है। सबको देखने वाले हैं, गुरु ही तो है, गुरु के तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सुझा, फकत गुरु याद आ रहा है। तो गुरुदेव ने कहने की बाकी मानव का शरीर मिला है, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। इलोक परलोक दोनों मंगल में होगा, मंगल में होगा। यहाँ भी सुख, वहाँ भी सुख। कुछ गुरुदेव की वाणी है, जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है, उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन आसरा भरोसा सदगुरु पर रखिए। सदगुरु एक भरोसा तोड़, आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध काटे। रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पौने घूमता है दरबार हाटे। कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। यह गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, इस मंत्र को जपिए। संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो, पानी लिसाना हो। बिनसत बार न लागे, क्या राजा क्या राणा हो। क्या सारा का वासना, सब लोग बेगाना हो। तो भोर सब दूर उठी चले, दूर देश को जाना हो। जहाँ जाना है, तो गुरुदेव की वाणी है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है, उस घर का पता नहीं है। समय रहते हुए उस घर का पता लगा लीजिए। अगर पता नहीं लगे लगा, अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन मचल अचल मुकाम, प्राणी जपले तू सपना। अभी सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु दिल नवा, दुर्लभ साथ सुलभ करी बाबा। मानव का शरीर मिला, जीवन में सदगुरु चाहिए। बिना गुरु का काम चलने वाला नहीं है, भरोसा तो रखिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु के नाम में कर ले भे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला अगर कोई है तो वह सामर्थ्य वाला सदगुरु है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक लड़का घर में सोया हुआ था। उधर से कुछ बदमाश आ गए।
बदमाश आए तो उनका नाम पुकारते हैं, नाम पुकारे तो वो निकले घर से। बदमाश पकड़ करके चल दिए, बहुत दूर सुनसान जगह में ले गए। बदमाश कहते हैं इनको तड़पा तड़पा करके मारना है। बदमाश क्या कहते हैं? तड़पा तड़पा करके मारना है। लेकिन वह लड़का जो था गुरु का अनंत भक्त था, माँ भी अनंत भक्त थे, गुरु की दुलारी, गुरु की प्यारी थे। कोई कहते हैं इनको इनका हत्या कर दीजिए, तो कोई कहते नहीं, इनको तड़पा तड़पा करके मारना, दौड़ा दौड़ा करके मारना, दौड़ा दौड़ा करके मारना है। उनको कहते भागो। वो नाम का सुमरन करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए आगे बढ़ते हैं। बदमाश दो कतार में इधर इधर हो गए, इधर से गोली चल रही है, उधर से गोली चल रही है, इधर से गोली उधर से गोली। लड़का गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, एक भी गोली नहीं लगी। मां गुरुदेव की तस्वीर के सामने कुर्सी पर गुरुदेव का पावन तस्वीर रखा हुआ था। माँ अपने आंचल को फैला करके सदगुरु वहां से प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव हमारा बेटा वापस कर दियो, हमारा बेटा दिला दियो श्री सदगुरु। उसी समय लड़का दौड़ते माँ के आंचल में गिर गया। माँ के आंचल में गिरता माँ अपने पुत्र को हृदय से लगाती है। तब तक बदमाश वापस चला गया। तो लड़का अपनी माँ से सब व्यथा बता रहा है कि बदमाश इस तरह करते थे मारने के लिए, इस तरह मारने के लिए कहते थे, लेकिन किसी ने कहा तरपा तरपा करके मारना है। इधर से भी गोली चलाते थे, उधर से भी गोली चलाते थे, लेकिन माँ मुझे लगा नहीं, मैं गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए आ रहा था। माँ ने कहा देखो मैं गुरुदेव के सामने आंचल फैला करके गुरुदेव से यही मांग रहे थे कि मेरा पुत्र वापस कर दीजिए। ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आनंद नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। अभी सुन रहे थे न करण आधार सदगुरु दृढ़, करण आधार सदगुरु दृढ़ ना हुआ। उद्धार करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, लेकिन माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलिए श्री सदगुरु। क्योंकि प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज का सोई दाता। दूसरा गुरु है मन की धाई, गर्भ मास की फल छुड़ाई। तीसरा गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जगत व्यवहार सवे सब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमरन दिन्हा। छठा गुरु जिन भरमगढ़ तोरा, दुर्धा मेटी एक से जोरा। सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। कबीर सात गुरु संसार में, चेला सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजन उतारे पार। इसलिए घर में रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागालू मार जकरा माँ और बाप नहीं छे। आप लोग जानते होंगे झाली घाट में गुरुदेव का कई बार पदार्पण हुआ, बराबर झाली घाट आते थे। एक सत्संगी है, पूर्णिया जिला पड़ता है, श्री सदगुरु। एक नंबर का सब जानकी नगर के आसपास है, समर्पित सत्संगी। वो ट्रैक्टर खरीद के पुराने जमाने में
18 फारी था, 18 फारी। ड्राइवर जब जोते थे इलाके का आदमी वहां चले चले आते थे। जो 18 हलवा उसको जोतेगा एक ही आदमी जोतता है। 36 बैल जो जोतेगा एक मतलब एक चालक एक हलवा जोत रहा, 36 बैल का काम कर रहा है। ड्राइवर तो चला रहे, जोतते थे तो पूरे चारों तरफ आर पर लोग खड़े रहते थे, चारों तरफ देखते थे। और उनका एक लड़का था, लड़का के मन में कहो हम भी सीख लेते हैं। लड़का सीख गया। पूरे परिवार गुरुदेव के दुलारे, गुरुदेव के प्यारे, समर्पित सप्तमी थे। लड़का जोत करके निकला नहर के किनारे, कहीं उधर सड़क है, नहर के किनारे पर जैसे चला रहा था, ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलट जब गया, चारों चक्का ऊपर है, लड़का भीतर में है और सीने पर हैंडल है, दबा हुआ है हैंडल। अब लड़का समझ गया कि यहाँ तो कोई नहीं है, वहां कोई नहीं, सुनसान जगह है। लड़का समझ गए कि शाम का समय था, अंधेरा होने को चला था, कौन है? गुरुदेव को सुमरण करते हैं, गुरुदेव को सुमरण करते हैं। यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। कुछ देर के बाद साक्षात सदगुरु महाराज आए। छड़ी टेढ़का लाठी को उसमें घुसाते हैं, घुसा करके उल्टा देते हैं। उल्टा दिए तो खड़ा हो गया, लड़का उठ करके बैठ गया। सही सदगुरु। अब बैठ करके गाड़ी को लेकर के चल दिए। घर पर सब घटना बताए, सब घटना बिलख बिलख करके माँ सब रो रहे थे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला और आत्मा का रक्षा करने वाला अगर कोई है तो सामर्थ्यवान सदगुरु में। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास। माता पिता जो कहे उस बात को हमेशा तुम पर उनके अनुसार चलिए। उनके अनुसार जब चलिएगा तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी नहीं। हमारे संत सूर्य जी महाराज कहते थे, सब कुछ तो कर सकते हो, सब कुछ संग्रह कर सकते हो, लेकिन विश्वास को खरीद नहीं सकते। विश्वास तो बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। श्रद्धा विश्वास बनाना पड़ेगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास रखिए। सदगुरु एक भरोसो तो एक भरोसो। नेपाल की घटना, खजूरी की, खजूरी की घटना है। एक लड़की थी, उनके माता पिता भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। लड़की भी सत्संगिनी थी, दीक्षा ले लिए। और गांव के लोग उनको कहते थे, इनको क्यों भजन भेद दिलाई, कुमारी न है, इनको नहीं दिलाना चाहिए। उनके माता पिता कहते, मेरा कर्तव्य बनता है कि बाल बच्चे के जीवन को सजा देना है। तो कुछ गांव के लोग कहते, अगर पति शराबी मिल गया तब, मांसाहारी मिल गया तब। उनके माता पिता कहते, क्या उनके लिए मैं अपने बच्चे को मांस मछली खिलाऊं? कहीं भी जाएगी थी वो घर को सजा देगी। दीक्षा लिए, दीक्षा लेने के बाद शादी हुई तो पति मत एक नंबर का मांसाहारी, एक नंबर का मांसाहारी। अब लड़की अपने पतिदेव से आग्रह करे कि देखिए मछली मांस मत खाइए, मत खाइए, शराब मत पीजिए। धीरे धीरे शराब छुड़वा दिए, मछली मांस मत खाइए, भजन भेद ले लीजिए, मछली मांस भी बंद करवा दिए, खाना छुड़वा दिए। पति मान लिए उनके बात। दीक्षा ले लीजिए तो टाल मटोल करे, तभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, होते होते मौत तो निश्चित है। कब क्या होना निश्चित है।
पति की मृत्यु हो गई। अब बिलख उलख करके रो रही है। परिवार के लोग, गांव के लोग आए, अर्थी पर रख करके, छतरी पर रख करके कस रहे। तो कह रहे देखिए इनको इस तरह मत बांधिए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। बांध करके इनको कष्ट मत दीजिए, इनको छोड़ न दीजिए। समाज के लोग कहते थे बेटे अब तुम्हारे पति संसार में नहीं रहे, इस संसार से चल बसे। तुम्हारा कर्तव्य बनता अपने पति का अग्नि संस्कार कर देना। चलो अग्निदान कर दो। कहा नहीं, मैं अपने पति को अग्निदान नहीं करूंगे। मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। वो हमेशा यही लगा रहे थे। मेरे पतिदेव को मेरे गुरु, मेरे गुरुदेव मेरे पतिदेव को मरने के लिए नहीं देंगे। होते होते चले गए स्मशान घाट, चिता पर रखे, लकड़ी लाद दिए। अब कहते बेटी अग्निदान कर दो। अग्निदान नहीं करूंगी क्योंकि मेरे गुरुदेव मेरे पतिदेव को मरने के लिए नहीं देंगे। वो हमेशा यही रट लगा रहे थे। कुछ देर के बाद एकाएक जो लाश था, कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। नेपाल खदुई की सच्ची घटना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सब मिलकर के लकड़ी को हटाए, हटा करके वो कहते हैं हे देखियो गुरु महाराज खड़ा है। देखियो अपना गुरु घर में जब गुरु महाराज के तस्वीर से, गुरु महाराज के हाथ में चरका लाठी से गुरु महाराज ही खड़ा है। देखियो जमराज की अदालत में गुरु महाराज वहां से हमरा छड़ा के लाभ लगे और गुरु महाराज करके जाकर के भजन भेज ले लो, दीक्षा ले लेना, हमारा चलो दीक्षा दिला दी। सदगुरु ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु है। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। दिल्ली रामलीला मैदान में अखिल भारतीय सप्तम हो रहा था। श्री सदगुरु दिल्ली रामलीला मैदान में अखिल भारतीय सप्तम हो रहा था। एक युवक जब पंडाल में भक्त सब सोने के लिए चले गए, वो युवक झाड़ू लेते हैं और झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे हैं। प्रोफेसर बिंदश्री बाबू का नींद टूट गया और युवक से कहते हैं बाल ऐ युवक विद्यार्थी, अरे अभी सोने का समय, सो जाओ, क्या झाड़ू लगा रहे हो? लड़का कुछ नहीं बोलते। फिर उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो देखते वही लड़का झाड़ू लगा रहा है चारों तरफ। अखिल भारतीय का पंडाल था, बहुत बड़ा था ना। प्रोफेसर बिंदश्री बाबू कहते मैं तो तुमको पहले कह दिया कि झाड़ू मत लगाओ, आराम करो, क्यों झाड़ू लगाते हो? जाओ सो जाओ। उसी समय लड़का फक 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 करके रोने लगा, रोने लगा। प्रोफेसर बिंदश्री बाबू कहते हैं मैं तो ऐसा कोई कटु शब्द का प्रहार नहीं किया जिससे तुमको रोना चाहिए। तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अरे भाई हमको माफ कर दो, अब नहीं कहेंगे। तब लड़का कहते हैं सर की कहा, हमारे पिताजी जब उल्टी करे रहे न, खून तो गिरवे करे रहे, माँ हड्डी के टुकड़ों गिरे रहे, हड्डी के टुकड़ा गिरे रहे। बहुत जगह इलाज भेले है, दिल्ली लागल के, दिल्ली में इलाज करे के डॉक्टर साहब कल के ना ये बचने वाला नहीं है, इनको ले जाइए। वमन करे तो खून के साथ हड्डी के टुकड़ा गिरे रहे। डॉक्टर साहब कल के इनको ले जाओ, जो खाने के लिए मांगते हैं खिलाओ, अब इसका ठिकाना नहीं है। हमारे पिताजी एक बात के स्वयं निकले, बाबूजी कल के हमको ले चलो कुप्पा घाट। श्री सदगुरु
हमको कुप्पा घाट लेके चलो। श्री सदगुरु हमको कुप्पा घाट लेके चलो। जैसे कुप्पा घाट उनको लाए श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु कहाँ से श्री सदगुरु श्री सदगुरु बैठियो बैठियो श्री सदगुरु कहते हैं मुझे ले चलो गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास हम लेके आए पिताजी को। मेरे पिताजी जैसे गुरुदेव को प्रणाम किए ना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं की भेल अहाँके की भए गेल। श्री सदगुरु अहाँके की भए गेल। ठीक छै श्री सदगुरु अहाँके की भए गेल तो कुछ नहीं बोले छै। हुजूर हमरा पता नहीं छै हमरा की भेलै। लड़का कहै छै हुजूर बाबूजी के बीमारी भए गेलै, डॉक्टर के मौसार बीमारी हो गई है, ये बचने वाले नहीं है, तो जाकर के घर को खाने के लिए दीजिए। तो पिताजी कह के नहीं हमरा गुरुवार के पास लाकर चल। हम ला के लिए डॉक्टर ने क्या कहा, लड़का कहते डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है जी, डॉक्टर ने कहा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उनको को स्तुति प्रार्थना करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए, नाम का सुमरण करने के लिए, इसको कोई बीमारी न लेके जाओ। श्री सदगुरु लेकर के जाओ। लेकर के घर गए, स्तुति प्रार्थना सत्संग नित्य ध्यान नित्य सरलता के साथ करते थे, बीमारी समाप्त हो गई। कोई बीमारी नहीं। भवानीपुर दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर की बात है। एक सत्संगी था जिसके पेट में दर्द हो रहा था, देह दर्द, पेट में दर्द। पूर्णिया ले गए। पूर्णिया में डॉक्टर कहते देखिए इनके पेट में फूलगोभी फूल है, फूलगोभी फूल के छत्ता के तरह पेट में कैंसर रोग फैल गया है। ऑपरेशन कराने में 40,000 रुपया लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा ठीक। इनको ले जाइए बाहर, और बाहर ले जाइएगा तभी ऑपरेशन करने के बाद ये ठीक होगा। तो लड़का को देख कितने दिन तक कहा, 15 दिन तक, 15 दिन। लेके गए डॉक्टर, वहां जब गए ना, डॉक्टर कहते इनका 40,000 ऑपरेशन करने में लगेगा। तो लड़का कहते हैं ऑपरेशन करने के बाद कितने दिन बचेंगे? का 15-20 दिन। अगर नहीं कराएंगे का उससे भी अधिक जी सकता है, लेकिन कष्ट होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा। ऑपरेशन में 15-20 दिन, ऑपरेशन करेंगे तो 15-20 दिन, नहीं कराएंगे तो उससे अधिक दिन, नहीं कराएंगे तो अधिक दिन, लेकिन कष्ट होगा। लड़का विचार करते हैं
लड़का का मामा भी साथे में था। मामा जी की करल जाए, ऑपरेशन करवे 40,000 रुपया लागते हैं, लेकिन 10-15-20 दिन ऐसे तक पिताजी के श्राद्ध और सब काम भोज भात भरे थे। वो अपने मामा से बात करते हैं, मामा भी कुछ नहीं बोले, मतलब मायूसी चेहरा हो गए। पुत्र और साला जो बात कर रहे थे, उन सप्तमी के मन में लगता मुझे कोई असाध्य रोग हो गया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी से वो कहते मुझे ले चलो घर, भवानीपुर दुर्गापुर की बात है, मुझे ले चलो घर। वहां गांव के जितने भी सत्संग ये सबको कह देना यहाँ करके सुबह का स्तुति प्रार्थना मेरे घर पर करे, और गुरुदेव का शांति संदेश का प्रवचन हमको सुना दे। सुबह और शाम आकर के सत्संग करें। पूरे गांव में जो भी सत्संगी थे सबको कह दिए, और सब आकर के वहां स्तुति प्रार्थना शुरू करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं, पाठ सुना रहे हैं, गुरुदेव का प्रवचन का पाठ सुना रहे हैं। होते होते 2 महीना हो गए। श्री सदगुरु 2 महीना हुआ, पेट का दर्द समाप्त हो गया। पेट में दर्द नहीं, पेट का दर्द समाप्त हो गया। 6 महीने हो गया, पेट में दर्द नहीं हो रहा। और उनके पिताजी कहते मेरे पेट में तो कोई बीमारी है ही नहीं। पुत्र के मन में एक बार डॉक्टर साहब को दिखला देना चाहिए। जब गए डॉक्टर साहब के पास ले गए, जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अब पहले का अल्ट्रासाउंड देखते हैं, अभी का अल्ट्रासाउंड देखते हैं, तो दोनों में अंतर है। उसमें तो फूलगोभी फूल के छत्ता तरह कैंसर रोग फैला हुआ है, इसमें रोग नहीं है। डॉक्टर साहब कहते ठीक से नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ। फिर करवाते हैं तो कोई बीमारी नहीं। श्री सदगुरु डॉक्टर साहब कहते कहाँ इलाज करवाए, कहा कहीं तो नहीं गए। घर लाए, बाबूजी के कि मेरे यहाँ बराबर हमको सत्संग सुनवा दो। स्तुति प्रार्थना करते थे, सत्संग बराबर पूरे गांव के लोग सब आते थे, सत्संग करते थे, गुरुदेव का प्रवचन का पाठ सुनाते थे। डॉक्टर साहब कहते गजब का चमत्कार हो गया। श्री सदगुरु इस स्तुति करने से कठिन बीमारी दूर हो जाती है। इस स्तुति इसलिए गुरु ही तो है, गुरु पितो है, गुरु ही जीव के मितो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो अभी सुन रहे थे, करण धार सदगुरु दृढ़ लावा दुर्लभ साहस श्रोम करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज पाय। शोकित निंदक मंद मति आत्म अनुगति दे। जीवन में सदगुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, 90 वर्ष भी है श्री सदगुरु, और श्राद्ध क्रिया के उपरांत संपिंडन के सुबह होकर कर रहे हैं। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिलो वचन हृदय दृढ़ गहाहो। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभिनो सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा, होता सेवा। सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। राजा जनक के राज दरबार में जब सत्संग होता था ना, जब तक राजा जनक सत्संग में नहीं आते थे तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं होता था। ऋषि मुनि के मन में होता था, भक्त सब के मन में होता था कि गुरुदेव भी राजा जनक के को दीक्षा थे। हम लोग पहले से आए हैं, लेकिन जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक सत्संग प्रारंभ होता ही नहीं है।
सबके मन में इस तरह का बात तो हो गया। गुरुदेव क्या के योग बल से जंगल में आग लगा दी, जंगल में आग लगा दिए। उधर से जैसे जंगल में आग लगाए, भीतर से आते हैं, कहते हैं महाराज जंगल में आग लग गई है। जो भी सन्यासी बैठे हुए थे सब निकल करके भागे। कब आगे? झोला को बचाने के लिए, असला कोपिन को बचाने के लिए, वस्त्र को बचाने के लिए वहां से भाग गए। फिर कहते हैं महाराज राजमहल की ओर आग प्रवेश कर रही है। सब तो भागिए गए थे, उधर ही रहे। फिर कहते महाराज आपके निवास कक्ष में अग्नि प्रवेश कर रही है। पुष्पाद बाबा प्रवचन करना छोड़ दिए। पुष्पाद बाबा सदगुरु प्रवचन करना छोड़ दिए। राजा जनक कहते गुरुदेव प्रवचन क्यों बंद किए? प्रवचन सुनाइए ना, सत्संग शुरू कीजिए ना। फिर भी पूज्य गुरुदेव चुप हैं। राजा जनक कहते हुजूर सत्संग प्रारंभ किया जाए। राजमहल को एक न एक दिन तो जलना ही है, राजमहल को एक न एक दिन राख होना ही है। लेकिन यहाँ सत्संग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुदेव मुझे सत्संग सुना दीजिए। तब तक आग की लपट बंद हो गई। तब दौड़ करके सब अचला कोपी झोला लेकर के आए। हपस रहे श्री सब कौन? सन्यासी तो हपस रहे। उस समय पूज्य गुरुदेव कहते बताओ सत्संग का सच्चा अधिकारी राजा जनक है कि तुम लोग हो? बताओ तो। सब अपने सिर को नीचे कर। सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है, सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है। और उसी दरबार में जब सत्संग हो रहा था एक अजगर आ गए। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु अजगर आए विशाल फन फैलाते हुए। एक टक सदगुरु को देख रहे हैं। करण भाव सदगुरु दिरनावा दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। एक टक सदगुरु को देख रहे थे। सब श्रोता भाग गए, सब श्रोता भाग गए। और एक टक अजगर सदगुरु को देख रहे थे। श्रोता सब कहते महाराज उसे कहलवाए को कौन हम अपना परिचय दे देंगे। सदगुरु कहते आप लोग भी सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। बगल में दूर में खड़े रह करके सत्संग किए। लेकिन आज अगर एक टक सदगुरु को देख रहे हैं, आज मानो आज मेरा परम कल्याण होने वाला है। सत्संग सुनते सुनते सत्संग जब समापन की ओर गया, जो अजगर का शरीर था परिवर्तन हो गया, गंधर्व रूप में प्रकट हो गया। उसी समय गंधर्व लोग से विमान आए। विमान पर बैठा करके जब उनको लेके चलने लगे तो श्रोता सब कहते महाराज वो तो जा रहे हैं, विमान पर बैठ करके जा रहे हैं, उनको उनका परिचय तो पूछिए। तब सदगुरु कहते हैं आप अपना परिचय देते जाइए। तो उस समय कहते हैं महाराज मैं इसी वंशज में राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, लेकिन बराबर गाय दान करता था। लेकिन एक दिन की बात है, दो ब्राह्मणों का मैं उचित फैसला नहीं किया। दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके लहूलुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। उसी समय आकाशवाणी कहे राजा आज राजा होने के नाते भी तू उचित फैसला नहीं किया है। दो ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और तू अजगर की नाई बैठा रहा, जा तू अजगर बन जा। मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी भी जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा।
तो मैंने कहा जो मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, मुझे पता कैसे चलेगा? आकाशवाणी है कि तुमको आभास हो जाएगा। राजाओं की परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजाए कोई सत्संग नहीं करवाए। धन है पाप राजा जनक जो आज सत्संग करवा रहे हैं और मेरा परम कल्याण हो रहा है। मैं गंधर्व लोक को जा रहा हूँ। ये सत्संग का फल है। पूज्य गुरुदेव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के पढ़िए। राजा परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि श्राप दिए ना, आप लोग जानवे करते श्री सदगुरु जब श्राप दिए, जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य क्या था? राजा परीक्षित जो सोना का मुकुट पहने हुए थे ना, जरासंध का दिया हुआ मुकुट था, उसमें कलयुग प्रवेश कर गए। कलयुग जब प्रवेश किए तो जो नहीं कराने का सो करा दिए, जो नहीं कराने का। जबकि कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा माना जाता, जो नहीं कराने का सो करा दिए। जोरों की प्यास लग गई, समित मुनि के आश्रम में जाते जोरों की प्यास लग गई। राजा परीक्षित समित मुनि के पास जाते हैं, महात्मा नहीं महात्मा जोरों की प्यास लगी है, पानी का व्यवस्था तो कीजिए। महात्मा जी तो ध्यान मग्न थे, महात्मा जी ध्यान मग्न थे। सुराही में पानी नहीं है, कमंडल में पानी नहीं है, इर्द गिर्द जो तालाब है कहीं पानी नहीं, पूरे व्याकुल हो गए। आवेश में आकर के समित मुनि के गले में मरा हुआ सर्प गले में लपेट दिए। लपेट करके जब घर आए, जैसे जरासंध के द्वारा दिया गया सोना का मुकुट जैसे उतार करके रखते हैं तो देखते कलयुग सो मुस्कुरा रहा है, हाका मार रहे। कलयुग कहते मेरा मुझे जो करना था मैंने करा दिया, अब तुम्हारी अधोगति होगी, अब तुम नरगामी हो जाओगे, अब तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। उसी समय राजा परीक्षित काफी भयभीत हुए, काफी भयभीत हुए। श्री सदगुरु, क्योंकि श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जो मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्भाग्य किया है, गले में मरे हुए मरा हुआ सर्प लपेट दिया है, यही सर्प 7वें दिन को दर्द करेगा तो अधोगति होगी, नरकगामी हो जाएगी। हे सदगुरु, इतना सुनने के बाद जैसे समुख मुनि आके बतलाते हैं, राजन मेरा पुत्र श्रृंगी आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक दर्ज करेंगे आपकी अधोगति होगी, नरकगामी हो गया। बचना चाहते तो बच लीजिए, बचना चाहते हैं तो बच जाइए। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित इतने भयभीत में घबराए, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिए और हिमालय मतलब महात्माओं की टोली में जहां 88,000 ऋषि मुनि ध्यान में मग्न थे वहां पहुंच गए और कहते हैं महाराज मेरी रक्षा कीजिए, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने हमको श्राप दिया है, 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, मेरा उद्धार कीजिए। 88,000 ऋषि मुनि की टोली सब देखते रह गए। उसी से 15 वर्ष का एक युवक सुखदेव मुनि का जैसे पदार्पण हुआ, तमाम ऋषि मुनि उठ करके खड़े हो गए और तमाम कहते हैं राजन आपका उद्धार सुखदेव मुनि ही करेंगे। आपका उद्धार कौन करेंगे? सुखदेव मुनि ही करेंगे।
ये ही आपका उद्धार करेंगे। उसी समय राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरण पकड़ लेते हैं, कहते गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा, वह उपाय तो कीजिए। इतने घबराए थे कि मुझे समय ही नहीं, 7 दिन का समय। इतना सुनने के बाद सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, अरे आपको तो 7 दिन का समय है। 2 घड़ी में राजा खड़वांग 2 घड़ी में राजा खड़वांग 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। आपको तो 7 दिन का समय है। अब यहां धैर्य नहीं हो रहा, धैर्य धारण नहीं कर रहे। तब सुखदेव मुनि कहते हैं राजा खड़वांग का दोस्त था जमराज। राजा साहब चले गए जमराज के पास। राजा खटवांग जमराज के पास गए, वहां जमराज उनका सेवा सत्कार खूब अवभगत किए। राजा खटवांग कहते हैं दोस्त एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप तो सब कुछ जानते हैं ना। जमराज कहते हैं हम तो सब कुछ जानने करते हैं, हमको बहुत पहले खबर कर, कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा। जब कई वर्ष पहले खबर कीजिएगा ना तब हम ध्यान भजन करने लगे, सत्संग भजन करने लगे। अभी तो राजपाट को संभालने में समय ही नहीं मिलता है। तब हम ध्यान भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। इतना सुनने के बाद जमराज मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए कहते दोस्त आप तो कहते हो कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, अपना हम परम कल्याण कर लेंगे। दोस्त आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, बचना चाहते तो बच जाओ, उपाय करना चाहते तो उपाय कर लो, उद्धार होना चाहते तो उद्धार हो जाओ, लेकिन 2 घड़ी सत्संग, 2 घड़ी समय है। इतना सुनने के बाद राजा खटवान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके सत्संग शुरू कर दिए। श्री सदगुरु जैसे ये सत्संग का चर्चा करते हैं, जमराज उनको प्रवचन सुनाने लगे, सत्संग सुनाने लगे। जमराज प्रवचन कर रहे हैं, राजा खटवान दोस्त सुन रहे हैं। सुनते सुनते राजा खटवान को समाधि लग गई। राजा खटवान को समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद राजा खटवान अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, मोक्ष धाम को चले गए। श्री सदगुरु 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। वही सुखदेव मुनि कहते हैं राजन राजा खटवान तो 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए, आपको तो 7 दिन का समय है, आप काहे चिंता करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव जितना जल्दी हो सत्संग शुरू किया जाए। श्री सदगुरु जितना जल्दी हो सत्संग प्रारंभ किया जाए। व्यवस्था हो गया, जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला है, श्रोता सब बैठे हुए हैं। अब भगवान इंद्र को मतलब खलबली होगी, इंद्रलोक में खलबली मच गई, देवता सब हाहाकार करने लगे। भगवान इंद्र कहते अब जो वहां सत्संग होगा तो सत्संग जो जो सुनेंगे सब मेरे गद्दी को ही हक करेंगे। देवलोक में तमाम आ जाएंगे, किसी देवता के लिए जगह नहीं बचेगा। उसी समय भगवान इंद्र क्या करते, अमृत का कलश लेते, अमृत का गरा, अमृत कलश लेकर के तमाम देवता को लेकर के आए। कहा? जहां सुखदेव मुनि प्रवचन करने वाले। भगवान इंद्र अमृत का कलश लेकर के आते हैं और सुखदेव मुनि से कहते हैं हे ऋषिवर, हे महात्मा, इसमें अमृत है, राजा परीक्षित की मृत्यु होगी, नरकगामी होंगे, उनको अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम तमाम देवता को सत्संग सुना दीजिए, हम तमाम देवता को सत्संग सुना दीजिए। यह बात जो सुखदेव मुनि सुने अपने मुंह को फेर लिए और मुंह को फेरते हुए कहते हैं देवता भी इतने लालची होते हैं, सत्संग से बढ़ करके अमृत क्या है, सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। देवता भी अधिक लालची होते हैं,
इस बात को राजा परीक्षित सुन लिए। उसी समय राजा परीक्षित कहते बोल रहे, हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए, हमको सत्संग सुना दीजिए। जिस सत्संग हम लोग बैठे हमको सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद भगवान इंद्र और देवता सब लज्जित हो गए, बगल में खड़े हो गए। जैसे भागवत कथा मतलब सत्संग प्रारंभ हुआ, राजा परीक्षित शांत चित्त होकर के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। 1 2 3 मतलब 7वें दिन तक सत्संग का श्रवण के तक्षक डांस करेगा। निर्धारित समय है, निर्धारित समय पर तक्षक डांस करते। उससे पहले राजा खड़वाल को समाधि लग गए। श्री सदगुरु समाधि लग गए। राजा खड़वांग अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए वैकुंठ धाम मतलब मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। उनके लिए विमान आया, विमान पर बैठा करके लेके चले गए। तक्षक आके आए, डांस किए। इनको डांस किए ठट्ठर को राजा परीक्षित के जो ठट्ठर बता था आत्मा तो निकल गए थे। ठट्ठर को जैसे डांस करते हैं धुआं की तरह शरीर हो गया, धुआं की तरह। श्रीमद् भागवत महापुराण को करके पढ़ी। राजा परीक्षित मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। वही भगवान शिव कहते गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। धन घरी सो जब सत्संगा, धन जन्म दिज भगति अभंगा। राम भगति के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अधिकारी। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पुज सो पुनीत। श्री रघुवीर परायण जही नर उपजे। मेरे इसलिए जीवन में सत्संग लेते और ध्यान लेते संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के पढ़िए। धुंधकारी और गोकर्ण का प्रसंग को सुनिए, कहीं पढ़िए उनको। धुंधकारी 1 नंबर का दुराचारी था। माँ का सम्मान नहीं करते थे, पिता का सम्मान नहीं करते थे। माँ वो जब मारने के लिए दोगे तो माँ कुएं में गिर गई, आत्महत्या कर ली। पिताजी को जब मारने के लिए दोगे, गौकर्ण सामने आते हैं। गौकर्ण अपने पिताजी से कहते, पिताजी इस दुष्ट के हाथ से मरने में तो भलाई कि आप जंगल में जाकर के तपस्या करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। इतना सुनने के बाद गौकर्ण के पिताजी बहुत जंगल चले गए और इतनी श्रद्धा प्रेम से ध्यान भजन के आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। मोक्षधाम को मोक्ष को चले गए, मोक्ष को प्राप्त कर गए। धुंधकारी दुराचारी के चलते गौकर्ण घर को छोड़ दिए। अब धुंधकारी यहाँ कूटो, यहाँ लूटो, यहाँ से लूट करके लाते थे, लोग का हत्या करते थे, लोग का धन लाते थे। राजा के घर में डाका डाल करके सारा व्यवस्था जो राजा के घर, राजा साहब के घर में था, सोना चांदी हीरा जवाहरात तक ढोक करके जमा कर दिए और तमाम बेचा के पास रख करके कहते हैं अब तुम लोग सुखमय जीवन व्यतीत करो, कभी कमी होने वाला नहीं होगा, नहीं है कमी होगा तुम व्यवस्था करेंगे। बेस्या देख ली कि सारा धन को देख लिया। बेस्या तो धन के लिए आए थे। तमाम बेस्या विचार करती है ये तो हमेशा डाका डालते हैं, राजा पकड़ लेंगे और जब इनको पकड़ के ले जाएंगे तो हम लोग भी सजा भोगेंगे। तमाम बेस्या मिल करके धुंधकारी का हत्या कर दी। अब गड्ढे में जिंदे गाड़ दिए, गड्ढे में जिंदे गाड़ दिए। तरफ करके मृत्यु हो गई, बन गए प्रेत। श्री सदगुरु अब प्रेत जब बने तो यहाँ तबाह वहाँ तबाह, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। पूछते थे कौन हो जी, किसी पर सवार होता, हम धुंधकारी हैं, पूरे गांव को तबाह कर दिए। बहुत
दिन के बाद जब गौकर्ण आए अपने घर, जब आए घर को विराम सा गौकर्ण जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं, भैंसा के रूप में आया, शरीर में आग लगा हुआ, चीख रहे चिल्ला रहे, बताओ भैया, बताओ भैया, भैया बचाओ। गौकर्ण कहते हैं है तो भैंसा का शरीर, शरीर में आग लगा हुआ, अलग ढंग का है, लेकिन आवाज तो मेरा धुंधकारी का है। वृक्ष उखाड़ उखाड़ आंगन में फिर जमा कर दिया, मिट्टी पूरा जमा कर दिया। गौकर्ण कहते कौन हो? कहते भैया हम धुंधकारी हैं। धुंधकारी कहाँ? तुम्हारे कई जगह जाकर के मैंने पिंडदान किया, गया में भी किया है, सही सदगुरु, बहुत जगह पिंडदान के, जहां जहां गया है तुम्हारे लिए पिंडदान किया है। प्रेत होने से तुमको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहते भैया उससे हमारी मुक्ति नहीं होगी, प्रेत जोने से छुटकारा नहीं मिलेगी, क्या करना पड़ेगा बताओ? कहते भैया मेरे लिए भागवत कथा कर लीजिए, मेरे सत्संग करवा दीजिए, 7 दिन भागवत कथा करवा दीजिए। गौकर्ण कहते सुबह होगा तब तो। सुबह हुआ, पूरे गांव के लोग को बैठाए कि मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया, उसके लिए भागवत कथा हम लोग करना चाहते, सत्संग करना चाहते। पूरे गांव के लोग कहते इस पर सवार उस पर सवार, सबको परेशान करते हैं। तमाम मिल करके जैसे भागवत कथा प्रारंभ के, सत्संग जैसे प्रारंभ के, पूरा श्रोता सब बैठे हुए थे। 7 पौर का एक बांस का खुट्टा रखा जो सड़ा हुआ था, उसमें छिद्र था। जैसे भागवत कथा प्रारंभ होता है, सत्संग प्रारंभ होता है, उसी समय धुंधकारी आ गए, प्रेत के रूप में आए। प्रेत बहुत होता है चला, उसी समय सूक्ष्म रूप से बांस का जो 7 पौर का खुट्टा रखा हुआ था, छिद्र था, उसमें प्रवेश कर गए। प्रवेश करके एक दिन सुने, एक पौर फटा, 2 दिन में दूसरा, मतलब 7वें दिन तक में 7वां पौर फटता है और उसे दिव्य पुरुष भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होता है। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करके करते हुए जब लेके चलने लगे तो तमाम कहते हैं सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, लेकिन धुंधकारी के लिए क्यों आया? उस प्रेत के लिए क्यों आया? उस समय भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, इसलिए आप लोगों के लिए नहीं आया। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता। और धुंधकारी को लेकर के बैकुंठ धाम चले गए। पूरे गांव के लोग गौकर्ण से कहते नहीं, सत्संग फिर भागवत कथा फिर शुरू कीजिए। फिर शुरू करवाए। अब भागवत कथा चल ही रहा है, चलते चलते इतनी श्रद्धा प्रेम से तमाम गांव के लोग भागवत कथा सत्संग को सुनते थे। एक दिन ऐसा समय आया, तमाम के लिए बीमार है, गांव में एक भी मनुष्य नहीं बचे। श्री सदगुरु भागवत कथा को श्रीमद् भागवत पुराण को उलट करके पढ़ी, गांव में एक मनुष्य नहीं बचे, एक चौपाया नहीं बचे, एक जानवर नहीं बचे, एक पक्षी नहीं बचे, एक कीड़े मकोड़े तक नहीं बचे। सबके लिए बीमार आया, बीमार पर बैठ करके बैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग लेते और ध्यान लेते संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगल में होगा। आज दिवंगत आत्मा की शांति है तो हम लोग सत्संग करें। कई दिन से भोज भंडारा हो रहा है सदगुरु, उसमें जो आप उनके लिए अन्नदान किए, जो महापुरुष खाए सब अपना अपना पुण्य उनको दिए। जो खाए अपना पुण्य दिए, वो पुण्य लेकर के वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर। लेकिन सत्संग से बढ़कर के कुछ है?
कहा नहीं जाता। इसलिए जीवन में सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। यहाँ भी सुख और वहां भी सुख होगा, लेकिन आपस में मेल से रहना पड़ेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, रामचरितमानस माया है। सुनि सब जही जन मुदित मना, मत जही अति अनुराग, लहाय चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां जही पाए, सो जा नव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आन पावे। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक ब्राह्मणी भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए, श्री सदगुरु प्रणाम करने के लिए गए। प्रणाम करते हैं और अपने इकलौता पुत्र को लेकर के गए। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दे दिए। जब 5 साल का ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध चुप हो गए। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते। आनंद करते भंते इनके माता पिता प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए। जब यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद में से क्या आशीर्वाद दूं। यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण रोने लगे। आनंद करते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। इतने आग्रह के, सदगुरु से आग्रह के भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग को सर्व सुनेगा, श्रवण करेगा। घेरा बनाया गया। घेरे के अंदर में वह ब्राह्मण कुमार सबसे आगे बैठ करके सत्संग सुनता। 7 दिन तक लगातार सत्संग सुने। श्री सदगुरु 7 दिन तक सत्संग सुने। 7वां दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जैसे प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते बनते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने और आज आपको प्रणाम करते तो आप कहते दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष जो बात दुआ से हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। वही सदगुरुराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते कि सेठनाथ पिंडक का पुत्र जिसका नाम था काल, दंपत में आया, दंपत के ऊपर बहुत लंपट, अपने घर के सामान को चुरा लेता था, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। भगवान बुद्ध सत्संग में कह रहे थे, मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था। मैंने उनको कहा कि आप अब सत्संग मात्र अपने पुत्र को भी लाइए, लेकिन अपने पुत्र अजात शत्रु को कभी सत्संग में नहीं लाए। राजा बिंबिसार के मन में होता था इकलौता पुत्र अगर सन्यासी बन जाएगा तो विशाल राजपट का देखरेख कौन करेगा। लेकिन अपने पुत्र को कभी सत्संग माने के लिए नहीं कहे।
सच्चा सदगुरु नहीं मिला, देवदत्त जैसे ठग धूर्त मिला, जो माता पिता का सम्मान करने से मना ही किए, जिसके चलते राजा बिंबिसार की मृत्यु हो गई। सेठनाथ पिंडक यह चर्चा सुन रहे थे। अगर राजा बिंबिसार अपने पुत्र को सत्संग में लाते तो उनका पुत्र अपने पिता का सम्मान करते। इतना सुनने के बाद सेठनाथ पिंडक का भी माथा ठनक गया। हमको भी तो के पुत्र है जिसका नाम है काल। काल क्या करते थे? अपने घर के सामान को चुरा लेते थे, इकलौता पुत्र है। सेठनाथ पिंडक के घर पर इतना सोना था जिस जैसे हम लोग को घर पर मकई का भुट्टा का ढेर है, इतना सोना उनके पास। सेठनाथ पिंडक अपने पुत्र को कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग बड़ा, सत्संग में तू जाओ तो सत्संग में जाओ। काल कहते हमको सत्संग से लेना देना नहीं, हम सत्संग नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कासापन देंगे। कासापन, कासापन का नाम सुनते ही तो कहते तब तो जाऊंगा, क्योंकि था लालची। श्री सदगुरु 100 कासापन दीजिएगा तब तो जाऊंगा, हमको 100 कासापन दे दीजिए। 100 कासापन लिए गट्ठर लेकर के रखे और तब गए सत्संग में, और सत्संग गए तो खुट्टा का सहारा बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के भगवान वो प्रवचन कर रहे थे। वो गहरी नींद में सो गए। प्रवचन हो रहा, बीच में उठे और उठ करके चल दे। कभी सत्संग सुनते तब ना, कई गांव भ्रमण करते हुए दूसरे दिन घर आए। जैसे घर आए सेठनाथ पिंडक कहते, काल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुना तो। काल क्या कहते, आप प्रवचन सुनने के लिए कहाँ गए थे, सत्संग सुनने के लिए कहाँ गए थे? आपने कहा जाओ तो हम गए। हाँ, लेकिन गए तो खुट्टा के बगल में बैठे तो गहरी नींद हो गई, आ गई। झूठ नहीं बोले श्री सदगुरु। और नींद टूटी तो कई गांव भ्रमण करते अभी आ रहा हूं, झूठ नहीं बोले। सेठनाथ पिंडक कहते आज तुम फिर सत्संग में जाओ। कहा अब नहीं जाना है। सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कासापन देंगे। 1000 कासापन, 1000 कासापन का नाम सुनते ही तब तो जाऊंगा। 1000 कासापन हमको दे दीजिए। सामने में 1000 कासापन का गट्ठर बंधवा करके रखे। जब सत्संग में जाने लगे सेठनाथ पिंडक कहते, काल कहाँ पिताजी, आज हम तुमको 1000 कासापन दिए हैं। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल कहते, पिताजी आज मैं सबसे पहले सत्संग में जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, आगे बैठे। जैसे प्रवचन प्रारंभ हुआ, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, काल प्रवचन को सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गए। श्री सदगुरु, काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए और काल सत्संग पंडाल में बैठे समाधि लग गई है। घर काल जब नहीं आए तो सेठनाथ पिंडक कहते हैं, मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो अभी तक सत्संग से नहीं आया? ये मन में सोच रहे हैं। भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध जब आंख बंद करते देखते काल को सत्संग पंडाल में समाधि लग गई। काल को समाधि लग गई है। उसी से भगवान बुद्ध सत्संग पंडाल में जाते हैं। काल जो ध्यान में मग्न थे, भगवान बुद्ध उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
काल जब आँख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु खड़े हैं, करण भाव सदगुरु देना नावा सदगुरु खड़े हैं, चरण लिपट गए। भगवान वो आगे आगे पीछे पीछे काल सेठनाथ पिंडक के घर पर गए। वहाँ भोजन का व्यवस्था किया गया, एक ही जगह दोनों बैठ करके भोजन कर रहे थे। काल आज मैं उधर देखता हूँ, उधर देखता है, कहाँ देखता है? सुखमनिया में मोरी नजर लागे, श्री सदगुरु सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहे दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। संत कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेल सुरत के बाते, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साहब आपन काज संभारो रे। आज लो इधर देखता है, लो उधर देखता है। सेठनाथ पिंडक कहते भलते पहले दिन जब तक काल कासापन लिया नहीं तब तक गया नहीं, सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, 1000 कासापन का गट्ठा रखा हुआ है, लेकिन आज मेरा पुत्र न इधर देखता न उधर देखता है। मेरे पुत्र को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं सेठ जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। इस सुख की आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, सम्राट के पद से भी आगे का सुख। कई राजा जो सम्राट के अधीन होते हैं, कई राजा उनके अधीन में होते, सम्राट के अधीन में होते हैं, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख है, और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है, क्योंकि आज काल अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए हैं। आज आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है कि काल आज अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। परमाराज सुन महाराज की वाणी नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल परे सारा, सार काल को निर्णय करके धन चेतन धारा, धन चेतन धारा पिंड के पारा, द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद कह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि दूर अस्थिर रहे, तम बिचहिन फाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस घाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गह नहीं परम पदा बंधन लेहू काटी हो, संतन के लिए राज रही एक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब गया दिन ही भ्रम काटी हो। तो भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुकुमार की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पूरा सदगुरु महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए वैसे लोगों का भाग संस्कार बहुत है गिरा हुआ है। पूरा सदगुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। राजा कबास के किस विधिता का राजा नरक में पड़ा हुआ था।
और जमदूत कूट रहे थे। 21 पीढ़ी तक राजा जब चीखते चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, उस समय जमराज कहते हैं तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा देंगे, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा कवास के पास आते, स्वप्न में कहते कवास हम लोग संपत्ति को बटोरने में जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी सत्संग नहीं करवाए, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। राजा कवास भजन भेद लेकर के जैसे सत्संग करवाए, सत्संग समापन की ओर गया। उसी समय 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था, उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को लेकर चला गया। ये सत्संग का फल है। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आप लोग तो कर ही रहे। श्री सदगुरु कई बार आए तो आप लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, आप लोगों के लिए चिंता नहीं है। श्री सदगुरु जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आपका सत्संग है, दिवंगत आत्मा की शांति है तो सत्संग का आयोजन रखा गया। शरीर नश्वर तन की होगी विदाई, नश्वर शरीर छूट गया, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, कहीं न कहीं है। तो सदगुरु महाराज की प्रार्थना है, सदगुरु उन आत्मा को शांति प्रदान करें, उन आत्मा को शांति प्रदान करें, उन आत्मा को शांति प्रदान करें। ये तमाम भक्त जो जाने के समय में भी जो आपका तमाम भक्त हैं, इनका भी जीवन मंगलमय हो। श्री सदगुरु मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु तू भेज तो सूचना लोगों को मैं कह रहा हूँ।